आज के क्लास में हम लोग आते हैं भारत का भूगोल और भारत के भूगोल को बेसिक समझने के लिए और इससे मैक्सिमम क्वेश्चंस को पकड़ने के लिए हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9th के जो पहला चैप्टर भारत की आकृति और स्थिति। भारत विश्व दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। भारत का सामाजिक भूगोल और आर्थिक भूगोल पर विशेष ध्यान दिया। उद्योग तक आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। भौगोलिक स्थिति की बात की जाए तो भारत में बीच में बांटे विषुवत रेखा आती है। इसके बड़े हिस्से नीचे वाले हिस्से थे। भारत जो है एशिया जो हमारा है, यह एशिया उत्तरी गोलार्ध में आता है। तो यह जो है भारत सा हिस्सा इसके जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में आ गया, बाकी सारे हिस्से ये उत्तरी गोलार्ध में है। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका मुख्य भाग 8 से देखिए यहाँ 30 डिग्री यहाँ, और ये भाग है 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट। देखिए यहाँ 35 से नीचे है, 30 से ऊपर है, ये 37 डिग्री 6 मिनट तक। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से देशांतर, पूर्व से पश्चिम देशांतर देखें यहाँ 60 है, यहाँ 60 से अधिक आ गया। तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से कहाँ तक गया, तो देखिए यहाँ 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतर तक फैला हुआ। ठीक है, इसका क्या हुआ, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और देशांतर की बात की जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 98 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक। अब दोनों पूर्व क्यों लिए हैं, ये बीच का पार्ट है, 30 के बीच का पार्ट हुआ। नीचे दक्षिण, दाएं पूरब, बाएं पश्चिम लेते हैं तो हमारा भाग में है ही नहीं, ये पूर्वी भाग में दाहिने साइड आ रहा है, पूर्वी भाग में। इसीलिए ये दोनों देशांतर जो 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री का रेंज लिए हैं, ये दोनों पूर्वी में ही लिए हैं। उसी तरह से अक्षांश का जो रेंज लिए हैं उत्तर में, तो ये दोनों भाग क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में नहीं है, इसलिए ये दोनों हम उत्तर में 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री उत्तर तक, फिर पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक हुआ है। अब कर्क रेखा जानते हैं कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को ही कर्क रेखा। तो कर्क रेखा 23 डिग्री उत्तर में, यहाँ देश में कहाँ पे है, 23.5 डिग्री है, 23.5 डिग्री हो गया वही। तो 23.5 डिग्री 30 मिनट उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है कर्क रेखा। अब देख लीजिए 23.5 कहाँ आएगा, ये 15 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो 23.5 इसके बीच में आया, 15 से थोड़ा सा ऊपर आया, तो इसके विदेश को 2 भागों में बांटती है। कैसे, मतलब से पश्चिम 2 भागों में यह बांट देती है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में है, तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। ये बंगाल की खाड़ी है पूर्व वाला हिस्सा में, और ये अरब, तो दक्षिण पश्चिम में अरब सागर है, और पूर्व भाग में क्या है, दक्षिण पूर्व भाग में बंगाल की खाड़ी है, और दक्षिण पश्चिम भाग में अरब सागर। ये क्लियर हो गया। अब एक पॉइंट और समझना है कि भारतीय संघ का सबसे दक्षिणी बिंदु जो इंदिरा पॉइंट कहा जाता था, सन 2004 में
सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया। तो इंदिरा पॉइंट था, वर्तमान में नहीं है। 2004 में सुनामी लहरों के कारण हो गया। अब आकार पे आए। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32 यानी लगभग 33 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का जो क्षेत्रफल है, भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4%, लगभग 2.5% एरिया भारत में है। भारत जो है, देखिए यहाँ 1 2 3, तो भारत 7वां सबसे बड़ा देश है और भारत की स्थल सीमा की रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर और समुद्री तट रेखा द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7 किलोमीटर है। भारत के उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नगरपालिका, इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता जाता है। देखिए यहाँ संकरा होता चला गया, ठीक है। इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है, बता चुके हैं। अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। देखिए ये भाग ज्यादा है, तो ये पॉइंट से लिए तो ये भाग क्या कम है, तो पूर्व पश्चिम का विस्तार कम है उत्तर दक्षिण की अपेक्षा, ठीक है। गुजरात में से अरुणाचल प्रदेश समय में 2 घंटे का अंतर। क्यों अंतर है? क्योंकि डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा मानक यामनोत्तर माना गया है। मानक यामनोत्तर इसको कहते हैं की सहायता से उस स्थान विशेष हम स्थानीय समय ज्ञात करते हैं, मानक समय ज्ञात करते हैं, स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। स्टैंडर्ड टाइम भारत में ये क्या है, उस टाइम से हम बताएंगे कि दिल्ली का कितना आगे, कलकत्ता कितना। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर, क्योंकि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व, तो आप देखें यहाँ इसका 92 डिग्री 25 मिनट, तो 82 के आसपास है। 23 डिग्री 30 यहाँ जो है 68 डिग्री मिनट, तो इसलिए इस दोनों के बीच में 2 घंटे हो जाता है। और यह जो मानक अंतर है यह उत्तर प्रदेश में कहां से गुजरती है? मिर्जापुर से गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है, ठीक है। यानी अक्षांश का प्रभाव दिन और रात की अवधि पर पड़ता है दक्षिण से उत्तर की। इधर दिन अधिक होगा तो दक्षिण में दिन अधिक होंगे, उत्तर में दिन कम होंगे। अब एक क्वेश्चन आता है कि 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर को भारत की मानक यामनोत्तर क्यों माना जाता है? क्योंकि इसके रेखा के हिसाब से वो बीच में स्थित है। कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में क्यों अंतर है? क्यों अंतर है? क्योंकि अक्षांश का प्रभाव में अंतर है। अब भारत तथा विश्व की बात की जाए तो भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। एशिया महादेश के ग्लोब पे तो एशिया महादेश के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है और दक्षिणी कोने पर स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है, देख लीजिए। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। दक्षिण का पठार इस वक्त फैला हुआ है और पश्चिम एशिया के देशों के साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा
एक महासागर का नाम इसके नाम पर रख दिया। देखिए इसके 100 महासागर महासागर बाकी देश को आप देखें, हिंद महासागर, इसी के नाम पर इस महासागर का नाम हिंद महासागर रख दिया गया। सन 18 के खुलने से 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7,000 किलोमीटर में स्वेज के खुलने से भारत और यूरोप कम हैं हम लोग का ये मैप देखें, भारत में भारत का विस्तार उसी देशों को, ये उत्तर पूरब हो गया, पूरब हो गया, पश्चिम हो गया, ये पाकिस्तान है, उत्तर पश्चिम कोने में पाकिस्तान, और पश्चिमी भाग में अरब सागर हो गया, ठीक है। इधर श्रीलंका है दक्षिण में, और दक्षिण पश्चिमी पूर्वी भाग में ठीक है। विश्व देशों के साथ पुराना है तो ये में होता था। उत्तरी अनेक यात्री प्राचीन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों का संपर्क रहा है। इसी प्रकार उपनिषद तथा पंचतंत्र की कहानियां एवं दशमलव प्रणाली की स्वतः कपड़े तथा सामान इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव इसके विभिन्न भागों में देखा गया। तो ये थे जो व्यापारिक संबंध कहाँ कहाँ, देखिए सीरिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बैंकॉक, फिलीपींस, जापान, उसके बाद इस सबसे व्यापारिक तंजानिया, अब एक भारत के जो दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है, भारत में 18 शासित प्रदेश है, ठीक है। पश्चिमी और पूर्वी तटों पर केंद्रशासित क्षेत्रों की संख्या, क्षेत्र के सबसे बड़ा छोटा राज्य ये आप, अब है यहाँ देखिए क्वेश्चन, कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा सीमा तथा समुद्र तट पाकिस्तान, चीन, म्यांमार और मैप बांग्लादेश बंगाल की खाड़ी को टच कर रहा,
है ना। चीन जो है ठीक है, पाकिस्तान तो टच करेगा हिंद महासागर की भूमि में ठीक है, ये तो जाएगी। 1947 से दो प्रकार के थे, द्वारा नियुक्त अंग्रेजी करते थे, सीमा को दिखागा, ये जो डॉट लाइन है सीमा को दिखागा।